तो दोस्तों एसईओ की दुनिया तेज़ी से बदल रही है। तो पहले एसईओ का मतलब था कीवर्ड बैकलिंक्स और मेटा टैग, लेकिन अब गूगल खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके लिए वेबसाइट को ऊपर रैंक करने के लिए हम एआई एसईओ सिखाएंगे, जिसको बोलते हैं एईओ। जैसे हमने पुराने वाले वीडियो में बात करी थी, एईओ एसईओ में एआईओ, एईओ, एलएलएम एंड उसके बारे में जो डिस्कशन हुआ था, जो मेरा ये प्रीवियस वीडियो था एसईओ में, जो आपके जो एसईओ के अंडर में आते हैं कि हम एसईओ में क्या-क्या सीखना चाहिए। अब जो एसईओ का क्राइटेरिया है वो बदल चुका है, ठीक है? एसईओ काफ़ी लार्ज स्केल में चला गया है, क्योंकि जब से एआई आया है तो एआई ने मार्केट में एसईओ को ही बदल के रख दिया है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल सीखना बहुत ज़रूरी है एसईओ में। तो उन चीज़ों के लिए हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, जिसमें एसईओ में एआईओ, जीईओ, एईओ एंड एलएलएमओ, ठीक है? जिसमें हमने एसईओ के बारे में जाना था कि एसईओ में इनका क्या रोल है, ठीक है? तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे कि अब एआईओ का क्या मतलब है? एआईओ क्या होता है? तो एसईओ में, मतलब एसईओ के लिए हमारे लिए इतना क्यों ज़रूरी है कि एआईओ को सीखना ज़रूरी हो गया? तो पहले तो हम सीखेंगे कि एआईओ का मतलब क्या होता है? एआईओ, ठीक है? एआईओ क्या होता है? तो एआईओ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइज़ेशन। मतलब जो एसईओ में जो एआईओ का मतलब होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये कैसे काम करता है? एसईओ का फ्यूचर क्या है इसमें? अगर आप ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, आपको देखना भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें कैसे काम होता है। एक एस्पिरेंट्स को क्या, जो डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि एआईओ का क्या रोल है एसईओ में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एआईओ का अर्थ क्या होता है एसईओ में, मतलब एआईओ का मीनिंग क्या होता है एसईओ में। तो एआईओ का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है? अगर मैं ये डालूँ एआई का मतलब, एक एआई एसईओ प्लगइन्स भी होता है, ठीक है? तो वो क्या करता है, एक वर्डप्रेस में यूज़ किया जाता है, पर एआईओ इन एसईओ कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिखा है एआई कैन द रेफर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एआई ओवरव्यू आई एआईओ एस एआई जनरेटर समराइज, मतलब अलग अलग तरीके से आपको पता चलेगा कि एआईओ है क्या चीज़। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि आपकी वेबसाइट और कंटेंट इस तरह ऑप्टिमाइज करना कि गूगल की एआई एल्गोरिदम जैसे रैंक ब्रेन, बीईआरटी और जेमिनाई एआई को समझ आए। मतलब अगर मैंने लिखा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? अब मैंने जो कंटेंट लिखा है, पहले क्या लिखना है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। मैं जैसे पहले लिखता था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो पहले आपको ये चीज़ें दिखती थी, कि आपको वेबसाइटें दिखती थी कि ये वेबसाइटें क्या हैं, यही आपको दिखता था। ये था आपका पुराना पैटर्न, ओल्ड पैटर्न था जो डिजिटल मार्केटिंग का था। इसको हमारे सामने ये शो केस होता था कि इसमें वेबसाइटें आती थी, जैसे अलग अलग तरीके की वेबसाइटें आती थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे शो अप। पर अब क्या हो रहा है, अब नया तरीका बदल गया है कि आपको पहले एआई ओवरव्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है? यही एआई ओवरव्यू ही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन है, जिसको हम अभी जान रहे हैं, एआई, ठीक है? मैंने बोला ना, पहले एसईओ कीवर्ड एंड बैकलिंक्स पे डिपेंड करता था, अब एसईओ यूजर इंटेंट प्लस सम सेमेंटिक्स कंटेंट प्लस यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल पे काम कर रहा है। मतलब पहले जो आपका जो एसईओ होता था, वो कीवर्ड्स एंड बैकलिंक्स में काम करता था। मतलब मैंने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखी, ये जो जिन वेबसाइटों में मेटा टैग एंड बैकलिंक्स बने होंगे और जो रैंक हो रहेंगे, मतलब बैकलिंक्स आपको रैंक कराने का काम करते हैं, और क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। अगर आपकी वेबसाइट में उससे चीज़ें जैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग नाम की कुछ चीज़ें होंगी जो आपके कीवर्ड्स में मेंशन होंगे मेटा टैग में, वही आपकी वेबसाइट में दिखाई देंगे। तो ये था पुराना वाला पैटर्न, जिसको ओल्ड पैटर्न बोलते हैं एसईओ में। अब एसईओ क्या है, यूजर इंटेंट में बात करता है कि आप पूछ क्या रहे हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको डिटेल में बताएगा। वो कैसे बताएगा? उसमें कई चीज़ें भी होंगी। क्या वो डिजिटल मार्केटिंग जो, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग में को सिलेबस को जानना चाहता हो, तो यहाँ पे सिलेबस भी मिलेगा। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहता हो, तो इंस्टीट्यूट के बारे में भी उसमें डिटेल में मिलेगा, वो एआई ओवरव्यू में। ऐसा भी तो हो सकता है, इंटेंट अलग-अलग हो सकता है। कंटेंट भी उसी हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से उसका इंटेंट इंटेंट डिसाइड होता है। अगर वो ये चाहता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के साथ-साथ आप उनका कोर्स सिलेबस भी बताइए, तो ये चीज़ें आपका इंटेंट हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जा रहा है, पर अब यूज़र इसी तरह इंटेंट के हिसाब से काम कर रहा है। तो एआई ओवरव्यू भी ऐसा ही काम करता है, जो मैंने पुराने वाले वीडियो में बताया था एआई ओवरव्यू के बारे में, मेरे उसमें पढ़ा हुआ है। उस वीडियो में मैंने बताया था एआई ओवरव्यू के बारे में कि एआई ओवरव्यू क्या है, वो कैसे काम करता है। वहाँ पे आपको डिटेल में पता चला जाएगा। यहाँ पे मैंने वो वीडियो बना रखा है गूगल में, एआई ओवरव्यू 2025 वेबसाइट लिंक कैसे और रैंक कराएँ। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है एआई ओवरव्यू क्या है, कैसे काम करता है,
ठीक है? यानी अब गूगल सिर्फ़ कीवर्ड नहीं पढ़ता बल्कि समझता है कि यूज़र क्या चाहता है और कंटेंट कितना क्वालिटी का है। मैंने अभी बताया था कि एआई जो एआईओ है, वो कैसे काम करता है? वो ये नहीं वो कीवर्ड बेस पे काम कर रहा है। मैंने अभी बताया कि उसे रिव्यू भी चाहिए, उसे बेस्ट इंस्टीट्यूट भी चाहिए, उसे ये भी चाहिए कि वहाँ पे क्या-क्या पढ़ाया जाता है, क्या-क्या सिलेबस है डिजिटल मार्केटिंग में, वो भी चाहिए उसे। और वो कैसा कंटेंट लिखा हुआ है उसने, कंटेंट कैसे बना रखा है, वो भी डिसाइड होता है एआईओ में। अब सवाल आता है कि गूगल में एआई कैसे काम करता है? ठीक है? गूगल में एआई कैसे काम करता है? तो सबसे पहला 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है रैंक ब्रेन। अब रैंक ब्रेन क्या होता है? यह देखता है कि आपकी साइट पे कितना टाइम बिता रहे हैं, सीटीआर कैसा है, बाउंस रेट कितना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट डाल देता हूँ, जैसे मुझे है डूटेक डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? डूटेक डिजिटल मार्केटिंग की। अगर ये मैंने कीवर्ड के अकॉर्डिंग सर्च मारा है, डूटेक ऑनलाइन से जैसे ये वाला डिजिटल मार्केटिंग का है और ये मेरे फ्रेंड की वेबसाइट है, जो इसमें काम कर रहे हैं और मैं भी उन्हीं की यहाँ से सीख रहा हूँ ये चीज़ें कैसे-कैसे वो बना रहे हैं, कैसे-कैसे वो वेबसाइटें मतलब किस तरह की रिसर्च कर रही है, मैं भी थोड़ा इसमें रिसर्च करता हूँ। तो देखते हैं वो कैसे कर रहा है। अब उन्होंने क्या करा है, मैंने अभी कीवर्ड सर्च मारा डूटेक डिजिटल मार्केटिंग। अब रैंक ब्रेन क्या देखता है कि मैंने जो कीवर्ड सर्च मारा, उसके बाद उसकी साइट में जो यूज़र गया, अब ये तो मैंने खैर ब्रांड नेम के हिसाब से सर्च मारा है, अगर कोई कीवर्ड के हिसाब से मारता हूँ, वो अलग डिसाइड होता है। अब मैं एक ब्रांड नेम के हिसाब से गया और मैंने वेबसाइट खोली, तुरंत वेबसाइट खोली और मैंने इसमें टाइम स्पेंड करा। और टाइम स्पेंड कैसे करा? मैंने यहाँ पे गया और ऐसे स्क्रॉल करा, निकल गया। ये टाइम स्पेंड नहीं होता, ये वेबसाइट को कोई अच्छा सिग्नल नहीं देता। अगर मैंने लर्न मोर पे क्लिक करा और यहाँ पे जाके मैंने क्वेरी कर दी, कुछ भी चीज़ें कर दी या यहाँ पे भर के कुछ भी कर दी, यहाँ पे कुछ ऐसा बटन वगैरह लगा रखा है जिसको मैंने क्लिक करके दूसरे पेज में चला गया, मैंने कुछ क्वेरी कर दी। यही कहीं न कहीं सिग्नल देता है एआई ओवरव्यू के लिए कि इसकी वेबसाइट में लोग आ रहे हैं, वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिससे उसका सीटीआर क्लिक थ्रू रेट बढ़ रहा है और उससे क्या होता है, वो उसकी वेबसाइट के चांसेस ज़्यादा होते हैं एआई में आने के। ठीक है, दूसरा है बीईआरटी, मतलब ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी गूगल सिर्फ शब्द नहीं, उसका मतलब भी समझता है। अब मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग सर्च मारा होगा, यहाँ पे कहीं पे अगर मैं प्रीवियस वाले में जाता हूँ, तो यहाँ पे व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो आपको गूगल को लैंग्वेज मॉडल को भी समझना पड़ेगा कि वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इंटरनेट मार्केटिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे सेमेंटिक टाइप्स के होते हैं। अगर मैं इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स भी डाल देता हूँ, तो व्हाट इज द इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, तो वो मुझे कहीं न कहीं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएगा। ठीक है? ये देखो, इंटरनेट मार्केटिंग आल्सो नोन एज़ डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है? तो कहीं न कहीं जो शब्द होते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ होती है, वो क्या करते हैं, गूगल उनका मतलब भी समझता है। सेमेंटिक्स चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों के डबल मीनिंग्स होते हैं। अगर कोई कोर्स के बारे में जानना चाहता हो या कोई इंटरनेट मार्केटिंग लिख रहा हो, तो कहीं न कहीं वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएगा। तो वो डिजिटल मार्केटिंग में उन चीज़ों के बारे में, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, तो एसईओ के बारे में भी बताएगा। कई चीज़ें होती हैं। ठीक है? तीसरा आता है जेमिनी। अब जेमिनी क्या है? जेमिनी एक गूगल का मॉडल है, जो आपका जैसे गूगल का एआई बॉट है जेमिनी, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, वैसे परप्लेक्सिटी है। तो मैं अभी किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं दूंगा, पर ये है कि चलो हम जेमिनी को बोलते हैं या एआई टूल्स के बारे में बोलते हैं। ये टेक्स्ट, वीडियो और इमेज को सब मिलाकर समझता है। मतलब फ्यूचर में एसईओ कैसे वर्टिकल नहीं होगा, बल्कि आपके पूरे डिजिटल प्रोसेस का होगा। मतलब यही है कि टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस सब मिलाकर समझता है। अगर यहाँ पे इमेज में भी आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो वो भी मैटर करती है, वीडियो में भी आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है, आपका कंटेंट रैंक हो रहा है, वो कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों का मतलब निकाल के आपके एसईओ को सिर्फ़ आर्टिकल नहीं पढ़ता। जैसे यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, इन्हीं चीज़ों को नहीं, इन चीज़ों को, वीडियो को भी, इमेजेस को भी और आर्टिकल को भी लेके चलता है, तभी आपका डिजिटल प्रोसेस होगा। मतलब तभी आपकी वेबसाइट किसमें आएगी? आपकी एआई में आएगी या एईओ में आएगी। ठीक है? यही एयू का एक तरीका है। अब एयू एसईओ 4 तरीके से काम करता है। अब वो 4 तरीके कौन से? पहला है यूज़र इंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन, मतलब यूज़र इंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन। अब यूज़र इंटेंट क्या होता है? जैसे मैंने अभी बोला, मैं व्हाट इज़ इंटरनेट मार्केटिंग मार रहा था, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग भी सर्च मार सकता था यहाँ पे। पर मेरा इंटेंट है, मैं इंटरनेट मार्केटिंग लिखा, या मेरा इंटेंट है मैं ऑनलाइन मार्केटिंग, नहीं जानता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मैं जानता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग। तो यही मेरा इंटेंट है, मैं जो चीज़ें जानता हूँ वही चीज़ें मेरे बारे में, इसके बारे में बताएगा। तो वो कहीं न कहीं यूज़र इंटेंट पे काम करता है। अब इसमें लिखते हैं, इसमें सिर्फ़ अगर चैट जीपीटी की तरफ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चैट जीपीटी में लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून। अब मैंने इंस्टीट्यूट नहीं लिखा हो, ये मेरा इंस्टीट्यूट, मैं अगर इंस्टीट्यूट लिखूंगा तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट
ऐसे लिख देते हैं, एंड इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ना यहाँ पे बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ना, मैं पहले बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन देहरादून। ठीक है, ये मैंने लिखा। ठीक है, ये मेरा लिखा हुआ है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन देहरादून, और मैंने सर्च किया, मैंने इतना सर्च मारा है। ठीक है, ये मुझे बताएगा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से, इसने अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, ये आपके अलग अलग नाम आ गए। अब मुझे चाहिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग है। अब मैं जाऊंगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, कंपेयर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कोर्स फीस, कोर्स फीस एंड कंपैरिजन। मैं कंपैरिजन भी करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखा इसका यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी, थोड़ा मैं ध्यान देता हूँ। यहाँ पे वो तो वैसे समझ आता है ना। यहाँ पे आ रहा है, तो अब ये मुझे थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं वो समझ आएगा, वैसे चैट जीपीटी इतना स्मार्ट चैटबॉट हो गया। अगर डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो डिजिटल मार्केटिंग को तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, आपने इसने मुझे कंपैरिजन करके भी दे दिया, फीस करके भी दे दिया, मोड भी करके दे दिया, कैसे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये मेरे को डिजिटल अब क्या हो गया है, इंटेंट के साथ साथ आपको वो चीज़ें भी देना लग गया है जो उसका यूजर का इंटेंट है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केट मतलब आपका जो एआईओ का क्या रोल है। ठीक है, या पहले वाले में आप देख लो कि उसने बस मुझे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया देहरादून में। अब उसने मुझे कंपैरिजन करके भी बताया। ठीक है, फ्री कंपैरिजन टेबल करके भी बताया कि कौन कौन से क्या कंपैरिजन है, क्या फीस है, हैं कहाँ पे रिव्यूज़ कैसे हैं। तो आपको ये भी पता चलेगा कि उनका कैसा है, कैसे कैसा इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, कोर्स कितने महीने का करा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। पहला तो ये था कि यूजर इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा था सेमेंटिक एसईओ। अब सेमेंटिक एसईओ का क्या मतलब, एक टॉपिक के आसपास रिलेटेड टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना। एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ पीपीसी सोशल मीडिया भी कवर करना। अब जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में अगर सर्च मारूंगा, अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में सर्च मारूंगा, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपके पीपीसी के बारे में भी होना चाहिए, आपके एसईओ के बारे में भी होना चाहिए, जैसे इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स के बारे में भी होना, सोशल मीडिया के बारे में भी होना चाहिए, ईमेल मार्केटिंग के बारे में भी होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग को कवर करता है, मतलब सेमेंटिक एसईओ का काम करता है। उसके बाद एआई टूल यूज करना। अब ये बोल रहा है कि एआई टूल यूज करना। अब एआई टूल मतलब डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हो तो इसमें एआई टूल का यूज भी करना जरूरी है। जैसे आपका सर पर एसईओ जस्पर हो गया, आपका चैट जीपीटी जैसे टूल यूज करना। आप ये भी कर सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से, उसके लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो कंटेंट को, उन चीज़ों को वहाँ पे देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट कहाँ रैंक हो रही है, या हमारी वेबसाइट के बारे में उसके उस सर्वर में डिटेल्स है कि नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं आपका उसमें एआई टूल का यूज़ करना है। पर बिहेवियर सिग्नल, चौथा है बिहेवियर सिग्नल, जैसे ड्वेल टाइम कितना, बाउंस रेट कितना, सीटीआर कितना, ये सब आपकी रैंकिंग को डिसाइड करे। अगर मैं कोई मेरी वेबसाइट में आ रहा है, इस डूमटेक की वेबसाइट में आ रहा है, तो ये डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ पे यूजर कितना टाइम तक रुक रहा है, या वो आके सीधे चला जा रहा है, या यहाँ पे आके कुछ क्लिक थ्रू रेट कर रहा है, क्लिक कर रहा है, क्वेरी कर रहा है, नए पेज की तरफ जा रहा है, या कुछ भी चीज़ें देख रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, वो सब चीज़ें वो आपको पता चल जाएंगी। यहाँ पे यूजर कर क्या रहा है, तो ये बिहेवियर क्या है, सिग्नल्स है। तो इतना समझ आएगा चार तरह के कौन कौन से, यूजर इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा है सेमेंटिक एसईओ, तीसरा है एआई टूल यूज करना, चौथा है बिहेवियर सिग्नल। अब आता है उसके बाद, अगर हम कंपेयर करें कि ट्रेडिशनल एसईओ एंड एआई एसईओ क्या है, एईओ के एसईओ क्या है, तो ट्रेडिशनल एसईओ क्या होता है आपका, कीवर्ड्स एंड बैकलिंक। मतलब कीवर्ड्स ये हो गया ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन देहरादून टून टैग, ये हो गया। अगर कोई ये सर्च करता है तो ये हो गया आपका, या आपके, अगर मैं खाली यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ये हटा देता हूँ, टून टैग हटा देता हूँ, और यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे वही वेबसाइट दिखेंगी जिनका एसईओ हो रखा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इनके एसईओ हो रखा है, मतलब आपके कीवर्ड एंड बैकलिंक। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे डिसाइड करती हैं। अब एआईओ का, एआई एसईओ क्या होता है, यूजर इंटेंट, एआई ड्रिवन रैंकिंग एंड कंटेंट क्वालिटी। मतलब अगर मैं चैट यहाँ पे अगर सर्च मारता हूँ, एआई ओवरव्यू में आना है, तो एआई ओवरव्यू में आने के लिए, चैट जीपीटी के उसमें आने के लिए मुझे कंटेंट को कैसे लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग डालता हूँ, और अब यहाँ पे देखता हूँ कौन से आते हैं। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन किन किन की वेबसाइट रैंकिंग में दिखती है।
उस हिसाब से यहाँ पे पता चला जाएगा। इधर ऑनलाइन बिज़नेस इंस्टीट्यूट इन देहरादून, गुड ऑफ ग्राफिक एजुकेशन, डीएसएम, ये अलग-अलग तरीके के आपको क्या लोकल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अलग-अलग दिखा रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। तो इनका यहाँ पे दिखाने का तरीका अलग है, इसमें अलग है दिखाने का तरीका, यहाँ पे कुछ और वेबसाइटें आ रही हैं, यहाँ पे भी कुछ और आ रही हैं। तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका एआईओ, एसईओ अलग है और ट्रेडिशनल एसईओ अलग है, वहाँ पे 2 चीज़ों पे काम करता है, यहाँ पे आपके कई चीज़ें होती हैं, यूज़र इंटेंट हो गया, एआई ड्रिवन रैंकिंग हो गया, क्वालिटी हो गया। ट्रेडिशनल एसईओ मैनुअल और स्लो है, जबकि एआई एसईओ फास्ट है और स्मार्ट है क्योंकि एआई टूल्स हेल्प करते हैं, इसमें एआई सही बात है। यहाँ पे अगर क्या है थोड़ा स्लो है, यहाँ पे आपको 10 ही दिखेंगे, जो इस वाली वेबसाइट में आपको क्या करेंगे, यहाँ पे 10 ही दिखेंगे। अगर मैंने यहाँ चीज़ मारी कि सर, पर यहाँ पे आपको वो चीज़ें समराइज़ करके देगा और फ़ास्ट तरीके से देगा कौन बेस्ट है, क्या नहीं। अगर इनमें से कोई ऐसी वेबसाइट भी होगी जो यहाँ पे ट गूगल के सर्च इंजन रैंकिंग में नहीं दिख रही होगी, पर उसका इंटेंट ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अंडर मतलब वो ₹5000 में या 20,000 में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना चाहता है, पर वो वेबसाइट यहाँ पे रैंक नहीं हो रही, उसने बैकलिंक्स बनाए। पर उसने कंटेंट को अपना इस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर रखा है कि कहीं न कहीं उसमें मेंशन कर रखा है, उसने चैट जीपीटी में डिटेल प्रॉम्प्ट डाल के यहाँ पे वो लिखा तो यहाँ पे दिखेगी। ठीक है? तो यही होता है कि आपका इंटेंट, कंटेंट एंड डिटेल प्रॉम्प्ट कैसा है, वो वही डिसाइड करेगा जो आपने अपने एआईओ के हिसाब से आपने बना रखा होगा। ठीक है? तो सीधी भाषा में कहेगा आप अभी पुराना एसईओ कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप पीछे रह जाएँगे। मतलब अगर आप इसके हिसाब से अगर काम नहीं करोगे, अपने चैट चैट पे जो चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया या जेमिनी हो गया, उनके हिसाब से काम नहीं करोगे तो आप एसईओ की रेस में काफ़ी पीछे हो जाओगे। ठीक है? तो उसके बाद आता है एआई एसईओ अपनाने के 5 बड़े फ़ायदे। अब आप बोलोगे सर कि एसईओ हम इनको कैसे करें, इससे हमें क्या फ़ायदा हो? आपकी गूगल रैंकिंग बेहतर होगी, सही बात है। अगर आपकी यहाँ पे भी रैंकिंग है, तो यहाँ पे भी उसकी रैंकिंग की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी रैंकिंग सर्च में अच्छी है, हमेशा वही वेबसाइटें आपको एआई ओवरव्यू में दिखती हैं जो टॉप 10 में होंगी। सीटी और एंगेजमेंट बढ़ेगा क्योंकि कंटेंट यूज़र के सवाल को सॉल्व करेगा। अगर यहाँ पे से अगर उसे गॉड ऑफ ग्राफिक एजुकेशन लगेगा तो यहाँ से क्लिक करेगा और कहीं न कहीं इसकी वेबसाइट में रिडायरेक्ट होके वो वहाँ से क्या करेगा, क्वेरी करेगा और कन्वर्जन करेगा। भले ही जबकि इनका वो नहीं हो रहा है, तो कहीं 404 आ रहा है इस वेबसाइट का, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ऐसा आना नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं इस इंस्टीट्यूट में वो जो भी करेगा, यहाँ से क्वेरी करेगा और जो भी है, वो यहाँ का फॉर्म भर के इस चीज़ में वो क्या कर सकता है, अपना अपना कोर्स जो भी है एनरोल वगैरह कर सकता है। सीटी और एंगेजमेंट बढ़ेगा क्योंकि कंटेंट यूज़र के सवाल को सॉल्व करेगा। सही बात है जो मैंने अभी बताया। एसईओ फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, मतलब एसईओ का मतलब ये है कि वो आपके अगर इस एआई में आने लग जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है कि वहाँ पे क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं आपके वेबसाइट की जो रैंकिंग है या जो एआई में आने की रैंकिंग है, वो ऊपर बढ़ेगी और काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहेगी। रिसर्च ऑप्टिमाइज़ेशन का टाइम बचेगा, सही बात है। अगर जैसे आप पुराने वाले में बैकलिंक स्ट्रैटेजी में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बैकलिंक्स आपके बैकलिंक्स नहीं बनाने पड़े, बैकलिंक कहीं न कहीं बूस्ट करते हैं एआई में आने के लिए, तो कहीं न कहीं वो आपका टाइम बचाएगा। जैसे आपको वहाँ पे छोटे कीवर्डों पे काम करना पड़ता है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिटेल प्रॉम्प्ट पे काम करना पड़ेगा, पर ये है कहीं न कहीं ऑप्टिमाइज़ेशन टाइम को कम करेगा कि आप पहले टूलों में जाके उसको ऑप्टिमाइज़ करते थे, अब इतना नहीं है, आप एआई में आके ही अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कंपटीटर से आगे निकलने का मौका मिलेगा, सही बात है। अगर आपका कंपटीटर आपका क्या नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, अगर एआई एसईओ नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं पीछे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स इन देहरादून में है, तो यहाँ पे कौन-कौन से दिल्ली का आ रहा है, कहीं न कहीं आ रहा होगा या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखेंगे, तो कहीं न कहीं पीछे तो है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही है। मेरी कैसे ऐसी बनी है, ये मेरे लैपटॉप के हिसाब से भी हो सकता है कि मैंने क्या चीज़ें सर्च करी हो, उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है। ठीक है? तो ये था आपके 5 टॉपिक, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब बात आती है एआई एसईओ कैसे करें, ठीक है? सबसे पहला है एआई पावर्ड कीवर्ड रिसर्च करना। सही बात है कि आप जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स इन देहरादून सर्च मारा है, तो वैसे ही पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स क्या चैटजीपीटी या ओपन एआई में कैसा रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है? उसके लिए आपको जैसे नील पटेल की वेबसाइट देखनी है या सेमेंटिक कीवर्ड्स खोजने हैं, किस तरह से लोग उसके हिसाब से सर्च किया जा रहा है, ठीक है? दूसरा स्टेज आता है कंटेंट क्रिएशन विद एआई। मतलब आपको अपना कंटेंट एआई के हिसाब से बनवाना है, एआई से बनवाना है, एआई की टूल की हेल्प लेके बनाना है, फिर उसको ह्यूमनाइज़ करके एडिट करना है, फिर नेचुरल जिससे वो नेचुरल लगे। ठीक है? और उसके बाद है ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि आपके वेबसाइट में कहीं न कहीं एफएक्यूज़ होने चाहिए। जैसे इस वेबसाइट में एफएक्यूज़ नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये अभी वेबसाइट उसके लिए एआई के लिए नहीं बनी है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना है कि उसमें क्या होना है, एफएक्यूज़ होना है, स्कीमा मार्कअप होना चाहिए, रिलेटेड क्वेश्चन ऐड होने चाहिए कि उस चीज़ को देखना चाहिए कि इसमें स्कीमा मार्कअप है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, एफएक्यूज़ हैं कि नहीं है। ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करे, साइट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना है, क्लीन क्या हो गया नेविगेशन
होना चाहिए, सही बात है। अगर अबाउट के पेज में जाना चाहिए तो उसे नेविगेशन मिलना चाहिए, अगर उसे कोर्सेज़ के पेज में अगर कुछ भी खोजना है तो उसे मिलना चाहिए, ये होता है नेविगेशन। वेबसाइट की स्पीड फ़ास्ट होनी चाहिए, अगर वो होम पेज में आना चाहे तो उसे कम टाइम में वो होम पेज में आए। तो ये होता है आपका क्या होता है यूज़र एक्सपीरियंस एंड मोबाइल फ्रेंडली। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, तो हाँ, ये ज़रूर 100% मोबाइल फ्रेंडली है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है, पर इसमें अभी एक ऑन पेज एसईओ सही से नहीं हुआ है, जो मैंने अभी बताया था कि उसमें रिलेटेड एफएक्यूज़ और स्कीमा तो लगा होगा, पर एफएक्यूज़ नहीं है, ठीक है? उसके बाद आता है ट्रैक एंड एनालाइज़। अब ट्रैक एंड एनालाइज़ एनालाइज़ का मतलब ये होता है कि अपनी वेबसाइट को क्या करना है, जैसे बाउंस रेट से बचाना है या सीटीआर इम्प्रूव करना है, वहाँ पे क्या करना है, एआई के टूल की हेल्प से मॉनिटर करना है कि आपकी वेबसाइट में जो आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है? जैसे गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से आपको उनको ट्रैक करना है कि वेबसाइट में कहाँ से हमारे पास ज़्यादा यूज़र आते हैं, तो उसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट में कहाँ से चैटजीपीटी से आ रहे हैं, गूगल जेमिनी से आ रहे हैं या परप्लेक्सिटी से आ रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं, उनको ट्रैक ज़रूर करना है। उसी हिसाब से हम उसी टूल में अच्छे से अपना काम करेंगे या उसी टूल में और इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, एसईओ का सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन से बदल के आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बन चुका है। तो एआई एसईओ फ्यूचर ऑफ एसईओ हो गया है। अगर आप ब्लॉगिंग बिज़नेस या ई-कॉमर्स करते हो तो आपको एआई फ्रेंडली एसईओ स्ट्रैटेजी अभी से अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताएँ, क्या आप भी अभी ट्रेडिशनल एसईओ कर रहे हैं? तो उसकी जगह आप एआई टूल के साथ एआई एसईओ करना शुरू कर दीजिए। तो धन्यवाद।